स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होगे और जो आपकी ड्यूटी है उसको प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे होगे। वैसे तो पता नहीं आपको सजेशन की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, बट स्टिल काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, स्पेशली वो कैंडिडेट जो अभी बीटेक फाइनल ईयर में हैं या डिप्लोमा फाइनल ईयर में हैं, उनको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो उनका एक सवाल था कि खुरमी पढ़ लें, पूरा खुरमी ख़त्म कर देते हैं, A to Z रट लेते हैं या फिर समझ लेते हैं तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जब कभी हम ऐसे सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू करते हैं और वहाँ पे खुरमी का डिस्कशन आता है तो कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट भी आता है कि क्या खुरमी पढ़ें। मतलब मुझे ऐसा लगता है आपका कमेंट पढ़ के कि आपके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि क्या खुरमी पढ़ें, क्या खुरमी पढ़ के सिलेक्शन ले रटना पड़ता है, क्या सारे रटने वाले ही सेलेक्ट हो रहे हैं। मतलब मैंने ये देखा है कि आप थोड़ा सा हीन फील करते हो खुरमी पढ़ने को लेके। तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा सबसे पहले तो यही कि भैया खुरमी आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि आप रेफरेंस बुक नहीं पढ़ सकते या फिर रेफरेंस बुक आपके समझ में नहीं आएगी। खुरमी आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि एग्ज़ाम की डिमांड है, वो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। तो आप अपने अंदर से ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, ये निकाल दीजिए। ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो रेफरेंस बुक ही पढ़ता हूँ, मैं खुरमी पढ़ूंगा नहीं। तो ये एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, इसलिए आपको पढ़ना है, ये दिमाग में रख के आप पढ़ें। तो एक चीज़ और आपको समझनी है कि भाई अगर एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है तो किन किन एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे खुरमी से सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है, कहाँ पे नहीं होगा सिलेक्शन, कौन से एग्ज़ाम के लिए हमको खुरमी प्रीफर करना चाहिए, भी सवाल आ सकता है। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि आप खुरमी पढ़ लिए तो सारे एग्ज़ाम में आपका धड़ाधड़ सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं कि जहाँ खुरमी पढ़ के जाओगे तो 0 बटा सन्नाटा भी आएगा। दोनों ऑप्शन है। कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जहाँ पे पार्शियल आपको खुरमी करनी होगी, कुछ और चीज़ें भी करनी होगी। तो 1 बाय 1 करके समझते हैं। पहले ये देखते हैं कि वो कौन से एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे खुरमी पढ़ के आप ये कह सकते हो कि खुरमी अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो वो एग्ज़ाम है स्पेशली स्टेट वाले जो क्लास 3 के एग्ज़ाम्स होते हैं। कौन करवाता है? जो सर्विस सिलेक्शन कमीशन करवाता है, SSSB। जैसे गुजरात में GSSB है, गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन। उसी तरीके से हर स्टेट का एक होता है। यूपी की बात करें तो यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन। तो मतलब सर्विस सिलेक्शन कमीशन वाली जो पोस्ट होती हैं, जो ग्रुप 3 की होती हैं, स्पेशली मैं टेक्निकल पोस्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर आप खुरमी कंप्लीट कर लिए हैं तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, अगर आप सही से वहाँ पे करके आ जाते हो तो। डेफिनेटली ऐसा नहीं खुरमी पढ़ लिया और वहाँ पे सही नहीं कर पाए तो सिलेक्शन हो जाएगा। बट ये खुरमी पढ़ लिया आपने तो मैक्सिमम क्वेश्चन का रिपीटिशन होते हैं वो खुरमी से होते हैं। खुरमी पढ़ लो और जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लो, दैट इज सफिशिएंट फॉर टेक्निकल पोर्शन। बाकी अगर आपके एग्जाम में नॉन टेक्निकल है तो उसको जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। दूसरे कौन से एग्जाम्स है जहाँ पे खुरमी पार्शियल रोल प्ले करती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि उतना ही मेहनत अगर आप रेफरेंस बुक पे करोगे तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे, उतना ही अगर आपने वर्क कर दिया खुरमी पे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। वो एग्ज़ाम्स हैं आपके क्लास 2 के, जो भी स्टेट के। जैसे यहाँ पे आपका GPSC है, पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया यहाँ पे। उसी तरीके से यूपी का है UPPSC, यूपी पब्लिक सर्विस, बिहार का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन वाली टेक्निकल पोस्ट होती हैं, चाहे वो क्लास 3 हो क्लास 2 हैं, वहाँ पे आप कहोगे केवल खुरमी पढ़ के आज के डेट में आप सिलेक्शन ले लोगे तो ये शायद पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कोई एग्जाम से ऐसा खराब आ गया पेपर तो वहाँ पे आपका किसी का एग्जाम में हो जाए, बट श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते हो। काफ़ी सारा सिलेबस चेंज है और क्वेश्चन के लेवल भी थोड़े से अब डिफरेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे खुरमी आपको काफ़ी हद तक एक एज देती है, खुरमी आप पढ़ लो। इसके अलावा जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर, और इसके लिए मैं क्लास 2 और क्लास 3 की बात कर रहा हूँ पब्लिक सर्विस कमीशन वाले, उसके लिए गेट के जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और डायरेक्टली आते हैं आपके एग्जाम में। 1 लाइनर जो सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल वाले नहीं, एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले नहीं। और ESE के जो 1 लाइनर होते हैं, स्टेटमेंट वाले नहीं पढ़ने हैं, केवल जो 1 लाइनर होते हैं सिंपल, जिसमें एक स्टेटमेंट दिया रहता है और एक ही सही रहता है, वैसे वाले आप करें तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। जिसमें AB सही है, BC सही है, उस टाइप के होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, वो भी कभी कभी आते हैं, बट उनके चांसेस थोड़े कम होते हैं। पेपर अगर टफ बनाना है तो उस टाइप के क्वेश्चंस वो डालते हैं। तो इन शॉर्ट आप ये कह लो कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है उसमें क्लास 2 या फिर क्लास 3 या कोई कहता है सुपर क्लास 3, वो वाली जो पोस्ट है उसके लिए केवल खुरमी से सिलेक्शन नहीं होगा। खुरमी के अलावा आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे तो जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो बिल्कुल आपको खुरमी तो पढ़नी है, उसके साथ साथ जो सिलेबस में है वो पढ़ना है, प्लस
जो मैंने गेट का पेपर, जो गेट के वाले ने बताया वो पढ़ना है, जो पेपर का। कई बार सिलेबस चेंज होता है, कुछ चीज़ें खुरमी में आपको नहीं मिलती हैं। जैसे जीपीएससी की बात करें तो आरटीओ का पेपर आप लोगों ने देखा, ये सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसमें आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले पोर्शन कम मिलेंगे, ऑटोमोबाइल के क्वेश्चन कम मिलेंगे, जो नई चीज़ें ऑटोमोबाइल के बहुत सारे सेक्शन साइड किए हैं वो कम मिलेंगे, कैड कैम वाला पोर्शन शायद कम मिलेगा। तो वो आप देख लेना कि आपके सिलेबस में क्या है। बट ये है कि इन जनरल अगर हम बात करें तो खुरमी से आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। मतलब एक बुक से जितना पोर्शन मिल जाएगा, दूसरे किसी एक बुक से उतना पोर्शन नहीं मिलेगा जितना खुरमी से मिलेगा। अब कुछ ऐसे एग्जाम्स भी हैं जहाँ पे अगर आप खुरमी पढ़ के चले जाते हैं और फंडामेंटल गोल है तो वहाँ पे आपको 0/सन्नाटा मिलेगा। जैसे गेट का एग्जाम हो गया, अगर आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं, पूरा खुरमी रट डाले आप, शायद आपका एक भी नंबर ना आए, माइनस में आ जाए। फंडा क्लियर नहीं तो एक भी क्वेश्चन आप नहीं करके आओगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे नहीं। एक आध मान लो मैन्युफैक्चरिंग साइड वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए तो आ गए, अदरवाइज चांसेस बहुत ही कम होते हैं। उसी तरीके से ईएस है, ईएस में हो सकता है आपके कुछ मार्क्स आ जाएं, बट गेट के कंपैरिजन में थोड़े ईएस में ऐसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछ लेते हैं, बट वहाँ पे भी चांसेस, सिलेक्शन तो कभी नहीं होगा, मतलब मार्क्स आएंगे बस वही 5-10% मार्क्स आप ला सकते हो खुरमी के भरोसे। इसके अलावा इसरो हुआ, बार्क हुआ, जो और दूसरे पीएसयूज हुए, उसमें पीएसयूज में तो हम खैर कह सकते हैं कि वो जो सेकेंड हम स्टेट पीएसयूज की बात कर रहे थे वैसा ही है, उसमें आपका आ जाएंगे। बट जो इसरो बार्क हुए इनमें आपके नहीं आएंगे जब तक फंडामेंटल क्लियर नहीं है, तो इनके लिए खुरमी नहीं चलेगा बिल्कुल। आप अगर इन एग्ज़ाम की पर्टिकुलर तैयारी करो तो खुरमी को कहीं पटक दो, पढ़ो ही मत, खोलो ही मत। बाकी जैसे आपके जो गेट के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए जो बुक्स आती हैं वो सॉल्व करो, गेट के पेपर सॉल्व करो, ईएससी के पेपर सॉल्व करो, बार्क इसरो के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो, क्योंकि इसमें खुरमी का कोई रोल है नहीं। कभी एक आध दो क्वेश्चन भटक के आ गए तो आ गए, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिली होगी कि खुरमी किस किस एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकती है। स्टिल आपको लगता है कि नहीं कुछ और भी है जो यहाँ पे मिस हो गया, वीडियो में इंक्लूड नहीं है, तो आप पूछ लेना। और जाते जाते ये 2 लाइन आपके लिए कि हसरतें पूरी हो ना हो, हसरतें पूरी हो ना हो, पर ख्वाहिशें पालना कोई बुरी बात थोड़ी है। तो मौज में रहिए, एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।